हेलो स्टूडेंट्स। और टैक्सोनॉमी के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक टॉपिक हर्बेरियम के बारे में। एक वचन को अपन हर्बेरियम बोलते हैं और बहुवचन के लिए हर्बेरिया वर्ड यूज़ किया जाता है। देखा जाए तो हर्बेरियम को अगर हम सरल अर्थों में बताएं तो जो शुष्क उद्यान होता है उसके रूप में हम हर्बेरियम को जानते हैं। जो हमारे रियल गार्डन्स होते हैं वहाँ तो हम प्लांट्स को लिविंग कंडीशन में हम ग्रो कराते हैं, प्रिजर्व भी करते हैं, कंजर्व भी करते हैं। बट हर्बेरियम के अंदर जो ड्राइड प्लांट स्पेसिमेंस हैं उनको कलेक्ट किया जाता है। तो अपने आप में एक कलेक्शन है ये। और अब इस पे डिपेंड करता है कि ये कलेक्शन किस स्तर पे है, इसमें कितने सारे स्पेसिमेंस को कलेक्ट किया गया है और इसको ऑर्गेनाइज करने के पीछे व्यक्तिगत प्रयास हैं या कोई संस्था काम कर रही है या कोई इंटरनेशनल लेवल की एजेंसीज काम कर रही है। उसके आधार पे हर्बेरियम है वो अलग अलग प्रकार के, अलग अलग लेवल के हो सकते हैं। हाँ, तो जैसे हमने पिछले वीडियोस में बात की कि जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से बार बार क्वेश्चंस हैं वो एनुअल एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। और ये टॉपिक तो एनुअल एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं वहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं वो इससे काफ़ी बार होते हैं। तो काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। तो अगर हम बात करें कि हर्बेरियम जो साइंस है, हर्बेरियम जो फील्ड है उसका इनिशिएशन कहाँ से हुआ है, तो इट वाज इनिशिएटेड बाय लूशा घेनी। और ये जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने क्या किया था, आर्ट ऑफ हर्बेरियम मेकिंग इन्होंने चालू की थी कि हर्बेरियम बनाने की जो कला है वो इन्होंने विकसित की थी बाय प्रेसिंग एंड सेविंग स्पेसिमेंस ऑन शीट्स ऑफ पेपर। तो जो कागज़ की शीट्स होती हैं उनके ऊपर जो प्रेस किए हुए यानी कि दबा करके चपटे किए हुए जो पौधों के स्पेसिमेंस होते हैं, जिसमें कि पूरा पौधा भी हो सकता है अगर छोटा पौधा, तो अगर बड़ा पौधा जैसे कि श्रब और ट्रीज हैं तो उनकी टहनी हो सकती है। तो उनको प्रेस करेंगे तो वो चपटे हो जाते हैं और प्रेस के बाद चपटे हुए इन स्पेसिमेंस जो कि सूख चुके होते हैं उनको धागे की सहायता से कागज़ के ऊपर जो सिलाई होती है कि धागे से सील करके कागज़ के ऊपर उसको फिक्स कर देना, इस प्रकार से उन्होंने सबसे पहले हर्बेरियम जो मैकिंग आर्ट है उसको चालू किया था। तो देखा जाए तो आज भी हम जो बड़े बड़े हर्बेरिया हैं वहाँ पे यही टेक्निक यूज़ की जाती है कि जो ड्राइड स्पेसिमेंस हैं उनको प्रेस करके और उनको पेपर शीट्स के ऊपर फिक्स किया जाता है। अब फिक्स करने के तरीके काफ़ी चेंज भी हो गए हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट अल्टीमेटली यही है कि जो ड्राइड प्लांट्स या प्लांट ट्विग्स या प्लांट मटेरियल या प्लांट स्पेसिमेन जो भी हम पर्टिकुलर यहाँ पे यूज़ करेंगे उनको पर्टिकुलर फिक्स साइज़ की जो कागज़ की शीट्स होती हैं उनके ऊपर फिक्स किया जाता है और देन आफ्टर उनको एक पर्टिकुलर जो क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंग उनको स्टोर किया जाता है और प्रिज़र्व किया जाता है। तो अपने आप में एक फील्ड है जहाँ पे ड्राइड स्पेसिमेंस के साथ में सारी डीलिंग होती है। तो दिस आर्ट वाज डिसेमिनेटेड थ्रू आउट यूरोप, की वहाँ से पूरे यूरोप में ये फैली। हिज स्टूडेंट्स हु माउंटेड सीड्स एंड बाउंड देम इनटू बुक वॉल्यूम्स। तो उनको फॉलो करने वाले जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने कागज़ की शीट्स के ऊपर पौधों को चिपकाना, फिर उनको एक बुक की वॉल्यूम में तैयार करना, ये सब वो करते थे। ये बहुत ही शुरुआत की बात है कि कागज़ की शीट्स के ऊपर पौधों को चिपकाना और उनको कलेक्ट करना ये चालू हुआ था। Although the herbarium technique was a well-known botanical practice at the time of Linnaeus, कि Linnaeus के टाइम पे भी ये काम होता था, he departed from the convention of mounting and binding the specimen into volume। तो जो वॉल्यूम्स थे, जो लिटरेचर उन्होंने तैयार किया था उसके साथ में उन्होंने प्लांट्स को, मटेरियल्स को माउंट करना, बाइंड करना, ये सब उनके काम में भी रहा था। He mounted specimens on single sheet, storing them horizontally and practically followed even today।
तो उन्होंने जो काम किया था कि सीड्स के ऊपर चिपकाना, बाद में उनको हॉरिजॉन्टली उनको सॉर्ट करना, यानी कि उनकी छँटनी करके उनको लगाना, और ऐसे तरीके आज भी हर्बेरियम साइंस में यूज़ किए जाते हैं। फ्रॉम आइसोलेटेड पर्सनल कलेक्शन, जैसे मान लीजिए कि हमारी इच्छा हुई कि हम अपने आसपास के पौधों का हर्बेरियम बनाएं, तो हम उनके जो स्पेसिमेंस हैं उनको तैयार करके कागज़ की शीट्स पे चिपका करके हम बना सकते हैं। तो हम पर्सनल कलेक्शन भी कर सकते हैं, वो इंटरेस्ट की बात होती है। फ्रॉम आइसोलेटेड पर्सनल कलेक्शंस, हर्बेरिया हैव ग्रोन इनटू लार्ज इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड विद मिलियंस ऑफ स्पेसिमेन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो छोटे से छोटे स्तर पे हमने अपने अलमारी के अंदर कुछ स्पेसिमेन रख रखे हैं, वो भी एक प्रकार का हर्बेरियम हो जाएगा, लेकिन वो पर्सनल हर्बेरियम होगा। लेकिन अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो बहुत बड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो हर्बेरिया है वो इंस्टीट्यूट्स के रूप में काम करते हैं या एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पे मिलियंस ऑफ स्पेसिमेंस दुनिया के अलग अलग भागों से कलेक्ट किए हुए, स्टोर किए हुए हैं। तो काफ़ी बड़े कलेक्शंस, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो कलेक्शंस हैं वो एग्जिस्ट करते हैं संस्थाओं के रूप में। इंडेक्स हर्बोरियम जो कि एडिट किया गया था पार्टी का हॉलमार्क लिस्ट द वर्ल्ड्स इम्पोर्टेंट हर्बेरिया की, जो इम्पोर्टेंट हर्बेरिया हैं उनको उन्होंने लिस्टिंग की है। ईच हर्बेरियम इज़ आइडेंटिफाइड बाय एन एब्रीवेशन, और प्रत्येक हर्बेरियम के लिए एक संक्षिप्त रूप दिया गया है, दैट इज़ वैल्यूबल इन लोकेटिंग द टाइप स्पेसिमेन ऑफ वेरियस स्पीसीज़। और उसकी सहायता से जो टाइप स्पेसिमेंस होते हैं, टाइप स्पेसिफिकेशन भी एक टॉपिक है जिसमें हम टाइपिफिकेशन क्या होता है, टाइपिफिकेशंस के टाइप क्या होते हैं, इन सब को समझते हैं। तो जो प्रारूपिक स्पेसिमेंस होते हैं उनको टाइप स्पेसिफिन बोलते हैं। तो टाइप स्पेसिमेंस को लोकेट करना काफ़ी इजी हो जाता है, पर्टिकुलर जो हमारे इंडेक्सेस जो होती हैं उनकी सहायता से। द मेजर हर्बेरिया ऑफ द वर्ल्ड विथ अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ स्पेसिमेंस है, वो हम आगे एक टेबल है उसमें बात करेंगे। अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि इन इंडिया सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम ऑफ द इंडियन बॉटनिकल गार्डन, जो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में काम करता है, कोलकाता में इस्टेब्लिश्ड है, हैज़ ओवर 1.3 मिलियन स्पेसिमेन। तो जो सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम है वहाँ पे तकरीबन 1.3 मिलियन स्पेसिमेंस को स्टोर किया गया है। द हर्बेरियम ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा हर्बेरियम मेंटेन है। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI लखनऊ, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा रिसोर्सेज है। ऐसे ही अगर हम बात करें आफरी एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, FRI का ही एक रीजनल इंस्टीट्यूट है जो जोधपुर में चलता है, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा हर्बेरियम है। काजरी में भी हमें मिल जाएगा। बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करें वहाँ पे हमें मिल जाएगा। तो जो भी बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पहले से काम हो रहा है, टैक्सोनॉमी से जुड़े हुए वर्क जहाँ पे रहे हैं, वहाँ पे हर्बेरियम कलेक्शंस है वो हमें मिल सकते हैं, और ये पर्सनल लेवल से लेकर के इंटरनेशनल लेवल तक के कलेक्शंस के रूप में एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनका रोल क्या है, या जो टैक्सोनॉमी की फील्ड है उसमें हर्बेरियम की उपयोगिता क्या है। फ्रॉम ए सेफ प्लेस फॉर स्टोरिंग प्रेस्ड स्पेसिमैन, स्पेशली जो टाइप मटेरियल होता है, हर्बेरिया हैव गॉन ए लॉन्ग वे इन बिकमिंग मेजर सेंटर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक रिसर्च। तो जो भी टाइप स्पेसिमेंस होते हैं, इसके अलावा जो दूसरे स्पेसिमेंस होते हैं उनको कलेक्ट और एक सुरक्षित जगह पे लंबे समय तक एक निश्चित क्लासिफिकेशन पैटर्न को फॉलो करते हुए उनको स्टोर करने का एक बहुत बड़ा ये साधन हो जाता है, जहाँ पे काफ़ी सारे जो टाइप स्पेसिमेंस हैं वो प्रिजर्व्ड हालत में सुरक्षित रहते हैं, जिनको टैक्सोनॉमिक रिसर्च के लिए काम में लिया जा सकता है। एडिशनली हर्बेरिया ऑल्सो फॉर्म एन इम्पोर्टेंट लिंक फॉर रिसर्च इन अदर फील्ड्स ऑफ स्टडी।
तो टैक्सोनॉमी में तो प्लांट्स हैं उनका यूटिलाइजेशन होता ही है, उसके अलावा दूसरे जो फील्ड्स जहाँ पे प्लांट्स की जानकारी उपयोगी हो जाती है, उन फील्ड्स के लिए भी हर्बेरियम है वो एक रिसोर्स का काम करते हैं। The classification of the world flora is primarily based on herbarium material and associated literature. तो जो मेनली जो क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं वो भी हर्बेरियम के अंदर जो स्पेसिमेंस उपलब्ध हैं और उनके साथ में जो लिटरेचर अवेलेबल है उसके आधार पे ही क्लासिफिकेशंस हैं वो तैयार किए गए। यानी कि क्लासिफिकेशन का जो फुलफिलमेंट है या क्लासिफिकेशन के जो वर्क हैं उनको करने में भी हर्बेरियम है वो काफ़ी बड़ा रोल निभाता है। More recently, the herbaria have gained importance for sources of information on endangered species, कि कोई जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशंस हैं, उनके जो टैक्सोनॉमिक डिस्क्रिप्शंस हैं, क्लासिफिकेशंस हैं, स्पेसिमेंस हैं, वो भी हमें हर्बेरियम से प्राप्त हो जाते हैं एंड आर ऑफ प्राइमरी इंटरेस्ट ऑफ कंजर्वेशन ग्रुप्स। और कंजर्वेशन से जुड़े हुए जो साइंटिस्ट और जो रिसर्चर्स काम करते हैं उनके लिए भी जो बहुत ज़्यादा संकट को फेस कर रही स्पीसीज हैं उनकी पहचान करने के लिए ये जो हर्बेरिया हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब मेजर जो रोल हैं उनको हम इस प्रकार से ले सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कुछ मेजर हर्बेरिया हैं वर्ल्ड के। म्यूजियम ऑफ नेशनल डी हिस्टोरी नेचुरली जो फ्रांस में है, लगभग 9 मिलियन से ज़्यादा स्पेसिमेन कवर्ड है। रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड जो है यहाँ पे तकरीबन 7 मिलियन स्पेसिमेंस कवर्ड हैं। तो ये ग्लोब के काफ़ी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जो हर्बेरियम के रूप में वर्क कर रहे हैं और यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में जो स्पेसिमेंस हैं वर्ल्ड वाइड जो डिस्ट्रीब्यूशन रेंज को जो कवर करने वाले स्पेसिमेंस हैं वो यहाँ पे स्टोर्ड है। तो अगर हम बात करें कि हर्बेरियम के मेन रोल क्या होते हैं, तो वन इज़ रिपोजिटरी ऑफ प्लांट स्पेसिमेन, कि जो प्लांट मटेरियल्स हैं, जो स्पेसिमेंस हैं, उनका एक प्रकार का रिपोजिटरी प्लेस होता है। प्राइमरीली रोल ऑफ हर्बेरियम इज़ टू स्टोर ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन, सेफगार्ड दीज अगेंस्ट लॉस, कि उनकी सुरक्षा की जाती है कि उनको कोई हानि ना पहुँचे, इंसेक्ट्स वगैरह उनको डिस्ट्रैक्ट ना कर दें, एंड मेक देम अवेलेबल फॉर स्टडी। और वो हमेशा जो टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ हैं या दूसरे फील्ड्स में उनका जो यूटिलाइजेशन है उसके लिए वो अवेलेबल होते हैं। तो एक प्रकार का रिपोजिटरी हो गया कि यहाँ पे वो मिलेंगे आपको, कि प्लांट स्पेसिमेंस हैं वो हर्बेरियम के अंदर रिपोजिट किए जाते हैं। सेफ़ कस्टडी ऑफ टाइप स्पेसिमेन, कस्टडी का मतलब बहुत ही ज़्यादा जो सुरक्षा प्रदान कर की जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो उसको हम कस्टडी बोलते हैं। तो जो टाइप स्पेसिमेंस होते हैं, एक्चुअल में टाइप स्पेसिमेन हम उनको बोलते हैं जिन प्लांट मटेरियल्स या प्लांट स्पेसिमेंस के सहायता से किसी पर्टिकुलर टैक्सॉन को, पर्टिकुलर जीनस या पर्टिकुलर स्पीसीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके बाद में उसके लिए वेरी फास्टली जो स्पेसिमेन यूज़ किया जाता है उसको हम टाइप स्पेसिमेन बोलते हैं। तो इसकी काफ़ी सारी कैटेगरीज होती हैं। तो टाइप स्पेसिमेंस का मतलब जो किसी पर्टिकुलर टैक्सॉन से जुड़ा हुआ जो ओरिजिनल रिसर्च वर्क है उससे जुड़े हुए स्पेसिमेन की, सबसे पहले किसी साइंटिस्ट ने पर्टिकुलर जीनस को आइडेंटिफाई किया तो उसने कौन सा स्पेसिमेन यूज़ किया था, वो टाइप स्पेसिमेंस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो टाइप स्पेसिमेंस आर द प्रिंसिपल प्रूफ ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ए स्पीसीज और एन इंफ्रा स्पेसिफिक टैक्सॉन। तो किसी भी स्पीसीज या स्पीसीज से नीचे की जो सभी स्पीसीज और उससे और नीचे के जो रैंक्स होते हैं वहाँ के एग्जिस्टेंस का एक मेन जो प्रूफ होता है उसके रूप में जो टाइप स्पेसिमेंस है वो वर्क करते हैं। दीज आर कैप्ड इन सेफ कस्टडी ऑफन इन रूम्स विथ रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस। तो टाइप स्पेसिमेंस को हर्बेरियम के अंदर एक अलग रूम्स में स्टोर किया जाता है जहाँ उनको हर कोई असेस नहीं कर सकता। यानी कि जो जैसे हम बात करें कि कोई स्टूडेंट जा कर के टाइप स्पेसिमेन देखना चाहे तो उसको परमिट नहीं होगा। जो एमिनेंट स्कॉलर्स होते हैं या जो बहुत बड़े टैक्सोनॉमी की फील्ड में रेगुलर वर्कर्स हैं वही इनको असेस कर सकते हैं।
यानी कि जो लोकली यूज़ है वो लोकली यूज इनका नहीं होता है। जो फील्ड में काफ़ी एडवांस जो पर्सन्स हैं, जो एडवांस रिसर्च में जुड़े हुए हैं, केवल वही इनको असेस कर सकते हैं, क्योंकि ये वो स्पेसिमेन होते हैं जिनको टाइपिफिकेशन के लिए काम में लिया गया था। तो इनका संरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादा लोग उनको यूज़ ना करें, केवल जो हाई प्रोफेशनल सब्जेक्ट वाइज जो लोग हैं, जो सब्जेक्ट में बहुत एडवांस वर्क कर रहे हैं, केवल उनको ही असेस करने की परमिशन इनके लिए होती है। अगर फ्लोरा तैयार करना हो, मैनुअल्स तैयार करने हो या मोनोग्राफ्स तैयार करने हो, तो उनके लिए भी हर्बेरियम स्पेसिमेंस हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हर्बेरियम स्पेसिमेंस आर द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जिनके ऊपर टैक्सोनॉमी का नॉलेज, इवोल्यूशन, प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब डिपेंड करता है कि टैक्सोनॉमी से जुड़ा हुआ इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमें यहाँ से मिल जाता है। किस प्रकार से चेंजेज आ रहे हैं किसी भी ग्रुप के अंदर, एवोल्यूशन से जुड़े हुए इंफॉर्मेशंस हैं वो हमें यहाँ से मिल जाते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशंस हैं वो भी हमें जो हमारा हर्बेरियम है वहाँ से उपलब्ध हो जाती है। तो जो फ्लोरा है, मैनुअल्स हैं, मोनोग्राफ्स हैं, और उनको बनाने के लिए ऐसी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, इसलिए उनका जो प्रिपरेशन है वो नॉर्मली जो हर्बेरियम रिसोर्सेज हैं कि हर्बेरियम का जो कलेक्शन है ड्राइड स्पेसिमेंस का, वो उनके लिए या उनको तैयार करने के लिए एक प्रकार का रॉ मटेरियल हो जाएगा, जिसको यूज़ करके फ्लोरा, मैनुअल्स और मोनोग्राफ्स वो तैयार किए जा सकते हैं। इसके बाद में जैसे जो यंग स्टूडेंट्स होते हैं, यंग रिसर्चर्स होते हैं, फील्ड में जो नए लोग होते हैं, उनको फील्ड संबंधी जानकारियाँ देने के लिए जो ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, तो ट्रेनिंग्स के लिए भी हर्बेरियम है वो यूज होते हैं कि मैनी हर्बेरिया कैरी फैसिलिटीज़ फॉर ट्रेनिंग ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स होते हैं इन हर्बेरियम प्रैक्टिसेस, ऑर्गेनाइजिंग फील्ड ट्रिप एंड इवन एक्सपेडिशन टू रिमोट एरियाज़। तो जो यंग स्टूडेंट्स हैं या फील्ड के अंदर जो नए स्टूडेंट्स होते हैं, उनको ट्रेनिंग और लोकल एक्सकर्शन, फील्ड एक्सकर्शन, प्लांट्स को कैसे कलेक्ट किया जाता है, कैसे स्टोर किया जाता है, कैसे हर्बेरियम से जुड़े हुए जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो सब फॉलो किए जाते हैं, उन सब को यहाँ सिखाया भी जाता है। इसी प्रकार से किसी पर्टिकुलर स्पेसिमेन को अगर आइडेंटिफाई करना हो, तो आइडेंटिफाई करने के लिए पहले से उपलब्ध जो स्पेसिमेंस हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि उनसे हम मैचिंग, सिमिलरिटी, डिसिमिलरिटी के आधार पे हम अपने किसी स्पेसिमेन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। The majority of herbaria have a wide-ranging collection of specimens and other facilities for on-site identification। कि वहाँ अगर स्पेसिमेन हमारे पास होगा तो हम हर्बेरियम में जा कर के अपने स्पेसिमेन को ऑन साइट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और हैविंग द स्पेसिमेन सेंड टू द हर्बेरियम आइडेंटिफाइड बाय एक्सपर्ट। मान लीजिए कि आपके पास कोई पौधा आपको मिला और आप उसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो आपसे आइडेंटिफाई हो रहा है तो वेल एंड गुड, और नहीं हो रहा है तो हम उसको हर्बेरियम में जा कर के भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हम हर्बेरियम नहीं पहुंच पाते हैं तो उस वाले कंडीशन में हम हमारे स्पेसिमेन को हर्बेरियम को बाय पोस्ट सेंड कर सकते हैं, और वहाँ पे जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो हमारे स्पेसिमेन को आइडेंटिफाई करके उसकी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करा देते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन चाहे तो स्टूडेंट या रिसर्चर खुद करे, उसमें भी हर्बेरियम काम आता है, और अगर हम बाय पोस्ट करवाना चाहते हैं, डिस्टेंस से हम आइडेंटिफिकेशन करवाना चाहते हैं, तो वहाँ के एक्सपर्ट भी आइडेंटिफिकेशन में हमारी हेल्प करते हैं। Researchers can personally identify their collection by comparison with the duly identified herbarium specimen। तो वहाँ पहले से उपलब्ध जो भी स्पेसिमेन है उनसे कंपेयर करके हम हमारे स्पेसिमेन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हर्बेरियम एक बहुत इम्पोर्टेंट भाग हो जाता है। हाँ, मेजर हर्बेरिया हैव कलेक्शंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड थस scrutiny of the specimen can provide information on the geographical distribution of a taxon। तो मान लीजिए कि कोई भी स्पीसीज है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, कौन कौन से भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाती है, कोई जीनस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ तक है,
तो पर्टिकुलर जो भी टैक्सोन है उनके अंदर आपने जो भी इंटरेस्ट का टैक्सोन लिया हो, चूज़ किया हो, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहा हुआ है, ये हम स्पेसिमेंस के ऊपर जो प्लेस ऑफ कलेक्शन है वो मेंशन होता है कि पर्टिकुलर स्पेसिमेन कहाँ से लिया गया है। तो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी हुई जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हम हर्बेरियम से प्राप्त कर सकते हैं। प्रिजर्वेशन प्रिजर्वेशन का मतलब होता है कि क्षति नहीं पहुंचेगी, उनको संरक्षित किया जाएगा। प्रिजर्वेशन ऑफ वाउचर स्पेसिमेन, तो जो वाउचर स्पेसिमेंस होते हैं प्रिजर्व्ड इन वेरियस हर्बेरिया प्रोवाइड एन इंडेक्स ऑफ स्पेसिमेन ऑन विच कि उनसे जो फर्दर जो दूसरे काम होते हैं जैसे क्रोमोजोमल है, फाइटोकेमिकल है, अल्ट्रा स्ट्रक्चरल है, माइक्रोमॉर्फोलॉजिकल है, या एनी स्पेशलाइज्ड स्टडी हैव बीन अंडरटेकन। तो मान लीजिए कि किसी स्पेसिमेन के साथ में और फर्दर काम करना है, जैसे फाइटोकेमिस्ट्री का काम करना है, या उसकी जो मॉर्फोलॉजी है उसकी बहुत डिटेल्स पे हमें काम करना है, तो एडिशनल जो मटेरियल प्रोवाइड होता है उसे अपन वाउचर स्पेसिमेन बोलते हैं, जो हर्बेरियम के अंदर उस पर्टिकुलर स्पेसिमेन के साथ में अटैच होते हैं। तो हम वाउचर स्पेसिमेन का मतलब एक्स्ट्रा मटेरियल है जिससे फिर हम एक्स्ट्रा दूसरे जो वर्क हैं वो कर सकते हैं। तो वाउचर स्पेसिमेंस भी हमें मिल जाते हैं। तो अगर हमें किसी स्पीसीज़ या किसी पर्टिकुलर स्पेसिमेन का एक्स्ट्रा कुछ वर्क करना है या एक्स्ट्रा कोई फील्ड में उसको यूटिलाइज़ करना है तो वो मटेरियल हमें वहीं मिल जाता है। इन द केस ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी कि जब कोई डाउट हो या कुछ विरोधाभास हो, द वाउचर स्पेसिमेंस कैन बी क्रिटिकली एग्जामाइंड इन ऑर्डर टू अराइव एट ए मोर सेटिस्फैक्ट्री कंक्लूजन। तो किसी पर्टिकुलर टैक्सोन से जुड़ा हुआ या पर्टिकुलर स्पेसिमेन से जुड़ा हुआ कोई डाउट या एम्बिग्यूटी का मामला हो, तो उस वाली कंडीशन में जो वाउचर स्पेसिमेन है उसका डिटेल्ड एनालिसिस और फर्दर एनालिसिस है वो स्पेसिमेन का जो करेक्ट जो डिटर्मिनेशन है उसके लिए काम में आता है। तो ये तो हमने बात की कि जो हर्बेरियम है वो क्या है। हर्बेरियम के रूप में जो कलेक्शंस हैं उन कलेक्शंस में एक्चुअल में ड्राइड प्लांट्स हैं वो स्टोर किए हुए होते हैं, प्रिजर्व किए हुए होते हैं। और फिर मेजर इनके जो यूटिलाइजेशंस हैं कि हर्बेरियम है वो क्यों इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं, वो सब बातें की। इसके बाद में अगला जो वीडियो रहेगा उसमें हम हर्बेरियम जो टेक्निक्स हैं कि हर्बेरियम तैयार कैसे किया जाता है उनसे जुड़ी हुई जो बातें हैं उनको हम डिस्कस करेंगे।